तो नमस्ते मेरे भाइयों। तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि अच्छे होंगे। तो हाल ही में मैंने बीएसटीसी 2024 का एग्ज़ाम दिया था और मेरे 507 नंबर आए थे। तो उस वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि आपने तैयारी कहाँ से की भाई? तो देखो भाइयों, तो मैंने 2 महीने जम के तैयारी की थी और ना मैं कहीं पे कोचिंग गया था और ना ही मैंने कोई कोर्स लिया था। तो अगर आप भी बीएसटीसी 2025 निकालना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है। तो भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मार्केट गया था और मार्केट से मैंने लक्ष्य की किताब ली थी। जबकि मार्केट में बहुत सी किताबें थी, पर मेरे को लगा कि लक्ष्य में मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए मैंने लक्ष्य की किताब ली। और लक्ष्य की किताब लेने के बाद मैंने 2 महीने का एकदम प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। और मैंने सिर्फ 2 महीने ही की, आप मानोगे नहीं, 2 महीने से पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। और 2 महीने बाद मैंने 2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करी और लाइब्रेरी वाले को मैंने एडवांस में 2 महीने के पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को 2 महीने जमकर मेहनत करनी है। तो दोस्तों, फिर मैंने टाइम टेबल बनाया। तो देखो, टाइम टेबल बनाना आसान है, पर टाइम टेबल पर अमल करना है वो सबसे मुश्किल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पुराने 10 साल के जो पेपर थे वो इंटरनेट से डाउनलोड करके, यहाँ से डाउनलोड करके जमा किए और वो पढ़े। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न जानना ज़रूरी होता है और पैटर्न के साथ उसका सिलेबस जानना ज़रूरी होता है। तो जब आप ये पुराने पेपर्स पढ़ोगे तो आपको उनका पैटर्न पता चलेगा और उनके पैटर्न पता चलने के बाद जब आप बुक पढ़ते हो तो अपने आप आपको मन में पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेरी ये बुक देखोगे तो इसमें हर जगह मैंने गोले बना रखे। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो पुराने पेपर पढ़े ना, अब मैं आगे जो भी पढ़ता हूँ तो मेरे को एकदम एक समझ में आता है कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एकदम वो थ्योरी बनती है दिमाग में, आप समझ रहे होंगे। फिर मैंने 3 दिन हिंदी को दिए और 2 दिन इंग्लिश को दिए। तो ये वही बात है, अगर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मेरी हिंदी कमज़ोर थी, इसलिए मैंने हिंदी को 3 दिन दिए। आप अपना हिसाब से आपका टाइम टेबल ऐसे सेट कर सकते हो और उसी हिसाब से आपको तो दोस्तों, ये तो मैं मेरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पर आपको अपने हिसाब से आपका जो फोकस लेवल है उसके हिसाब से करना है। और अगर बीएसटीसी 2025 की आपको देने की है तो आप अभी से थोड़ी तैयारी चालू कर दीजिए। और फिर उसके बाद आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद मैंने पढ़ी शिक्षण अभिरुचि 8 से 12 जून 5 दिन के लिए। और इसमें शिक्षण अभिरुचि एक में मैंने लक्ष्य लिखा है और एक में साइकोलॉजी भैया लिखा। वो भैया इसलिए क्योंकि क्या हुआ था ना कि 2023 में जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड आया था शिक्षण अभिरुचि का, पिछले 10 सालों के हिसाब से जो मैंने देखे थे पेपर। तो मैंने उन साइकोलॉजी भैया से एक रीट की तैयारी करी, उनसे किताब ली थी, इसलिए यहाँ पे भैया लिखे हुए हैं। और उसके आगे आते हैं 13 से 20 जून 8 दिन के लिए मैंने रीजनिंग पढ़ी और मैंने 23 अध्याय 3 रोज पढ़ने की ठानी। और मैं रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस करता था, ठीक है। और जो मेरे डाउट होते थे मैं ऑब्वियस सी बात है नेट पे देखता था, कहीं से भी सॉल्यूशन निकालता। पर रीजनिंग में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो जिनको बाद में मैं ऐसे बॉक्स बना देता था इंडेक्स में और उनको फिर बाद में लास्ट में पढ़ता था। मैंने कभी ऐसे उनको खाली नहीं छोड़ा। फिर बाद में मैंने 21 जून से लेकर 5 जुलाई तक राजस्थान जीके पढ़ा। और राजस्थान जीके में मानोगे नहीं, मैं दिन में राजस्थान जीके बुक से पढ़ता था। शाम को घर आके 2 से 3 घंटे में नेट पे उन डाउट्स को क्लियर करता था। और अगर आप जगह जगह से तो देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पर थोड़ा बहुत आपको नेट से देखना और अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। इस हिसाब से आपको एक जो सेल्फ स्टडी होती है ना, उसमें फोकस और एक सॉल्यूशन टाइप का आपको एक माहौल बनाना है जो भी प्रॉब्लम हो उसका। फिर मैंने 15 दिन जीके पढ़ी। फिर 5 से 7 जुलाई 2 दिन आप देखोगे, 6 से 7 जुलाई 2 दिन मैंने बचे हुए पार्ट पूरे करना जो मैंने छोड़े थे। जब भी जीके में मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ी थी, साइकोलॉजी में मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ी थी, रीजनिंग में मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ी थी। उन चीज़ों को मैंने वापस समझा और किया। यूँ नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। फिर 8 से 10 आप देखो, मैं फिर उन पेपरों के पास आ गया। उन पेपरों को मैंने पिछले 10 साल वालों को वापस ले लिया और इस बार मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की। इस बार उनको सॉल्व किया। पहले मैंने पढ़ा था उनको, इस बार मैंने उसको सॉल्व किया। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस हो गई। और तो ये मेरी थी पूरी स्ट्रेटजी। और फिर आप देखो 11 जुलाई के बाद मैंने रिवीजन किया और आप मानोगे नहीं, मैंने रिवीजन इतना ताबड़तोड़ किया मैंने। तो मेरे भाइयों, तो इन शॉर्ट ये बात है कि आपको फोकस करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा और आपको ये चीज़ करनी है। कोई भी चीज़ आपको बीएसटीसी 2025 या रीट ले लो, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको स्ट्रेटजी बिल्कुल बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। और आपको हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको डटना पड़ेगा और ऐसे करना, ऐसे लेना पड़ेगा इस चीज़ को जैसे ये युद्ध है। इस युद्ध को हमको जीतना ही है। और इस बार जो बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम आएगा उसके 2-3 महीने पहले से मैं अपने भाइयों आपको मैं गाइड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना और धन्यवाद भाइयों।